अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HTTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। टेक्निक ने 20.7 अरब रुपए का कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा मंजूर कर लिया। विफाकी वजीर बराए मंसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह वजीर आजम अगले हफ्ते करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे का मकसद शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी, भारतीय फौज की फायरिंग में मजीद 4 नौजवान शहीद। मकबूजा वादी चनार के जिला बारामूला के इलाके उड़ी में भारतीय फौज ने फायरिंग करके 3 नौजवानों को शहीद कर दिया, जबकि शोपियां में भी फायरिंग से एक नौजवान शहीद हो गया। सिंध में डेंगू वायरस के मजीद 26 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक रवां महीने डेंगू के 371 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची में 20 और मीरपुर खास में 6 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के इलियास गोट में लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 18 साल लड़की से ज्यादती के इल्जाम में मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुतासरा लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है। रिपोर्ट आने के बाद मुलजिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। PIDC सेक्टर D2 में मुलजिम ने अपने कमसिन बेटे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मददगार 15 ने कॉलर की निशानदही पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मददगार 15 के मुताबिक मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया। सिंध पुलिस के कंप्यूटर सेक्शन में भर्ती होने वाले एहलकारों की रेगुलाइजेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 90 पुलिस एहलकारों की पुलिस में इंजमाम के खिलाफ सिंध हुकूमत की जानिब से दायर अपील पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए सिंध हुकूमत की दायर अपील को मुस्तरद कर दिया। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की अमेरिका मुंतकली का मामला। CIA ने उमर शरीफ के लिए अमेरिकन एयर एम्बुलेंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। CAA के मुताबिक एयर एम्बुलेंस 26 सितंबर की रात 11 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, जबकि अमेरिका जाने वाली एम्बुलेंस के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। हुकूमत पार्लियामेंट या बाहर किसी इस्लाहात के एजेंडे पर मुखलिस नहीं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि तिजारती खसारा बढ़ रहा है, लोगों की कुव्वत खरीद भी कम हो रही है। कोरोना वबा के दौरान अद्वियात की कीमतों में 18% इजाफा कर दिया। महंगाई की शरह में इजाफे के बावजूद विफाकी वज़रा डिठाई से माशी इस्तेहकाम की बातें कर रहे हैं। फंक्शनल लीग की साबका MPA मेहताब अकबर राशिदी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मेहताब अकबर राशिदी ने फरिहाल तालपुर और कायम अली शाह की मौजूदगी में फंक्शनल लीग को अलविदा कहकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी देखकर शमूलियत का ऐलान किया है। पिसे हुए तबके के हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखी जाएगी। मेहताब अकबर राशिदी। ऑल बलूचिस्तान फजल एंड ब्रदर्स परचून कंपनी की जानिब से दक्की में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनकाद। इफ्तिताही मैच में बादशाह खान क्लब लोरा लाई ने प्रिंस फुटबॉल क्लब को 1-0 से शिकस्त दे दी। मॉडल नेहा राजपूत ने साबिक गवर्नर पंजाब मरहूम सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर से शादी की तस्दीक कर दी। नेहा राजपूत ने अपने माइयों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके शादी की तस्दीक की है। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि मकबूजा वादी कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने हस्बे रिवायत रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए मजीद 4 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक मकबूजा वादी चनार के जिला बारामूला के इलाके उड़ी में भारतीय फौज ने फायरिंग करके 3 नौजवानों को शहीद कर दिया, जबकि शोपियां में भी फायरिंग से एक नौजवान शहीद हो गया। इस सफाकाना इकदाम के बाद आज भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 4 हो गई। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक काबिज फौज ने 18 सितंबर से बारामूला के इलाके उड़ी का मुहासरा कर रखा है। गुज़श्ता रोज भी जिला कुलगाम में ऑपरेशन के दौरान भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए थे। और अब बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान की, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी गंदम इंपोर्ट नहीं की गई, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर ही रकम देगा। शेरी रहमान का कहना था कि हुकूमत पार्लियामेंट या बाहर किसी इस्लाहात के एजेंडे पर मुखलिस नहीं। तिजारती खसारा बढ़ रहा है, लोगों की कुव्वत खरीद भी कम हो रही है। कोरोना वबा के दौरान अद्वियात की कीमतों में 18% इजाफा कर दिया। महंगाई की शरह में इजाफे के बावजूद विफाकी वज़रा डिठाई से माशी इस्तेहकाम की बातें कर रहे हैं। PPP सेनेटर ने कहा कि रियासत मदीना में कोई बहरानी कैफियत नहीं थी। यहाँ तो हुक्मरानों ने हर इदारे को तबाह करके लोगों का जीना महाल बना दिया है। तब्दीली के नाम पर जो महंगाई और बेरोजगारी का तूफान बरपा हुआ, इसका तो वज़रा को भी अंदाज़ा नहीं।
शेरी रहमान ने कहा कि शादियाने बजाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में बड़ी कामयाबी मिली। अफगानिस्तान में सब अमन चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा ऐवान को एतमाद में लेकर अक़वाम मुत्तहिदा जाते। पीपी सेनेटर का कहना था कि तालिबान की हुकूमत आई और अफगानिस्तान में बहरानी कैफियत है। दुनिया अफगानिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और आप तर्जमान बनकर खड़े हैं। शेरी रहमान ने कहा कि अफगानिस्तान मामले पर आने वाले असरात से निमटने की अहलियत है हुक्मरानों में। पाकिस्तान अक़वाम आलम को छोड़कर तनहा कोई भी फैसला नहीं कर सकता। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि फंक्शनल लीग की साबका MPA मेहताब अकबर राशिदी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मेहताब अकबर राशिदी के घर मुनक्किद तकरीब में पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर, कायम अली शाह, सईद और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में मेहताब अकबर राशिदी और उसके खामन अकबर राशिदी ने फंक्शनल लीग को अलविदा कहकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। तकरीब में मेहताब अकबर राशिदी का कहना था कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला सोच समझ कर किया और इस हवाले से पीर पगाड़ा को भी एतमाद में लिया था। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी की क़यादत में सिंध और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, किसी भी डील के तहत नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी देखकर शमूलियत का ऐलान किया है। पिसे हुए तबके के हकूक़ के लिए जदोजहद जारी रखी जाएगी। मेहताब अकबर राशिदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद निचले तबके के लोगों की नुमाइंदा जमात है। इस मौका पर फरियाल तालपुर ने कहा कि राशिदी खानदान की पार्टी में शमूलियत से फ़ायदा पहुँचेगा। मुख्तलिफ लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए राब्ते में हैं, चाहते हैं सरगर्म लोग पार्टी में आकर अवाम की खिदमत में किरदार अदा करें। आपको बताएं कि ऑल बलूचिस्तान फजल एंड ब्रदर्स परचून कंपनी की जानिब से दक्की में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। पहला ऑल बलूचिस्तान फजल एंड ब्रदर्स परचून कंपनी फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच बाचा खान क्लब लोरा लाई और प्रिंस फुटबॉल क्लब लोरा लाई के दरमियान हुआ, जिसमें शानदार मुकाबले के बाद बाचा खान क्लब लोरा लाई ने प्रिंस फुटबॉल क्लब को 1-0 से शिकस्त दे दी। इफ्तिताही मैच के मेहमान खुसूसी सरदार ज़ादा ज़करिया खान नासिर थे, जबकि सरदार हलमंद खान नासिर, हाजी जलालुद्दीन नासिर, कामिल खान अचकज़ई, खानज़ादा करीमुल्ला नासिर, फजल मोहम्मद, मलिक सदीक नासिर, शुएब खान, मलिक हबीबुल्ला तरीन और साबिक फुटबॉलर समंदर खान भी मौजूद थे। इस मौके पर सरदार ज़करिया खान नासिर ने टूर्नामेंट कमेटी के 2 लाख रुपए और खेलने वाली दोनों टीमों के लिए 10-10 हज़ार रुपये देने का भी ऐलान किया। सरदार ज़करिया खान नासिर का कहना था कि खेलों के जरिए माशरे में मुख्तलिफ फिक्र के तबकों के दरमियान हम आहंगी और अमन की फ़िज़ा कायम करने में मदद मिलेगी। हुकूमत को खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि मॉडल नेहा राजपूत ने साबिक गवर्नर पंजाब मरहूम सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर से शादी की तस्दीक कर दी। नेहा राजपूत ने अपने मायों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके शादी की तस्दीक। नेहा राजपूत की शादी की तकरीबात में शामिल होने वाली अदाकारों और मॉडल्स ने भी मेहंदी तकरीबात की वीडियोस शेयर की हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मायों की तकरीबात 23 और 24 सितंबर की दरमियानी शब को हुई। नेहा राजपूत की जानिब से शेयर की गई वीडियोस में शहबाज तासीर को खुशगवार मूड में देखा जा सकता है, जबकि तकरीबात में दोनों खानदानों के अफराद को रक्स करते हुए भी देखा जा सकता है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HT TV के साथ।